नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, सत श्री अकाल और हैप्पी न्यू ईयर। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं हम। आज किसी भी प्रकार की मैथमेटिक्स की बात नहीं होगी, आज किसी भी प्रकार की पढ़ाई की बात नहीं होगी। आज बात होगी कि हम अपने 2026 को बेहतरीन कैसे बनाएं, हम अपने आने वाले सपनों को पूरा कैसे करें, हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कैसे करेंगे। आज मैथमेटिक्स की बात नहीं होगी, आज बात होगी 2026 हमारा टारगेट क्या रहने वाला है। हो सकता है कुछ लोग शुरू में ही स्किप करके चले जाए, जो लोग जाना चाहते हैं आप लोग फ्री हो जा सकते हो, लेकिन जो लोग देखना लास्ट तक आप रुके जरूर रहना। आज हम आपको वो बेहतरीन प्लान बताएंगे और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे बेहतरीन व्यक्ति की, ऐसे वीआईपी पर्सन की कि आप इनकी कहानी सुनकर आप अपना भी टारगेट आज निर्धारित करोगे और उस टारगेट के दम पर जो अभी तक आपने 2023 में नहीं किया, 2024 में नहीं किया, 2025 में नहीं किया, यकीन मानो मेरे भाई अब 2026 में वो होकर रहेगा। आज हम चर्चा करेंगे फ्लाइंग सिख कहे जाने वाले दुनिया के इकलौते इंसान सरदार मिल्खा सिंह की बात। आज हमारा 2026 का पहला दिन है, जिसको 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर या न्यू ईयर के रूप में हम लोग मना रहे हैं। देखो होता क्या है मेरे भाई, सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। बात करते हैं सरदार मिल्खा सिंह की, और जैसा कि आज लिखा हुआ है ना, मोटिवेशन की आग है इनकी कहानी। आप एक बार सुनिए, लास्ट तक समझिए और इन्हीं से प्रेरणा लेकर, इन्हीं को समझकर आप अपने जीवन के गोल निर्धारित कीजिए। यकीनन आप वो काम कर पाओगे जो आप अभी तक नहीं कर पाए होगे, वो आप 1 साल में करके दिखाओगे। जो लोग जाना चाहते हैं फिर से बोल रहे, स्किप कर सकते हो। बात करते हैं सरदार मिल्खा सिंह की। इनका जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के हिस्से में पड़ता है। बात करते हैं सरदार मिल्खा सिंह की। इनका एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि ये दौड़ने में पहले तेज नहीं थे। ध्यान से समझिए, जैसे हम लोग अपने बचपन में पढ़ने में उतने बेहतर नहीं होते हैं, लेकिन अटूट मेहनत कर करके धीरे धीरे चीजें बेहतर कर करके, जैसे हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज हम आपको वो बेहतरीन टिप्स बताएंगे जो आप हमेशा मोटिवेट कैसे रहे। ज्यादातर मेरे भाइयों का यही प्रश्न होता है, ज्यादातर जो भी विद्यार्थी हो, लड़का हो या लड़की, एक ही प्रश्न रहता है कि हमेशा मोटिवेट कैसे रहे, हमेशा अपने पढ़ाई के प्रति दृढ़ संकल्प करके हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कैसे बढ़ते रहे। होता क्या ना, कभी कभार हम लोग रील्स देख लेते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं एकदम कि आप बस यही करना है, और आफ्टर सम टाइम सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हम वो टिप्स बताएंगे हमेशा हम मोटिवेट कैसे रहे, और हैप्पी न्यू ईयर 2026 का पहला दिन बेहतरीन तरीके से शुरुआत करेंगे। हम आपके लिए मेहनत करेंगे और आप अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए मेहनत कीजिए। बात करते हैं सरदार मिल्खा सिंह की। पहले ये मेरे भाई दौड़ने में तेज नहीं थे। फोटो आप सामने देख रहे होगे, बार बार वो बात बोल रहे हैं। बस इनका एक जबरदस्त था, ये गोल बहुत तगड़ा निर्धारित करते थे। जब पहली बार इन्होंने रेस दुनिया में जीती, पहली रेस जो इन्होंने जीती थी वो 1 गिलास दूध की वजह से। जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। ये दौड़ने में उतने बेहतर पहले नहीं थे, लेकिन इनका गोल एक रहता था कि हमें बस ये करना है। जब ये पहली बार रेस को जीते थे तो 1 गिलास दूध का लालच था, शायद कुछ लोगों को ये बात पता भी होगी। और दूसरी बात, आगे हम कुछ चीज यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है रेस में तेज नहीं थे, ये पहले की कहानी थी इनके। भागते तेज नहीं थे, ये भी कहानी है, लेकिन उनके पास एक गोल रहता था मेरे भाई। पहली बार जब इनको ये पता लगा कि ये रेस जो आज जीतेगा उसको 1 गिलास दूध मिलेगा, तो बस ये दौड़ने लगे दौड़ने लगे दौड़ने लगे, और एक ही जुबान में बात, एक ही जुबान में बात, दूध दूध दूध, मतलब दूध पीना है। छोड़ तरने दूध मिलेगा, दूध। और ऐसे मतलब लालच के बाद दूध पीने के इतने ज्यादा शौकीन थे कि 1 गिलास दूध के लिए रेस जीत ली। उसके बाद दुनिया में जब इन्होंने दूसरी रेस जीती, तब इनको इंडिया की, जब इन्होंने दूसरी बार रेस जीती तो इंडिया की हमको जर्सी पहनी थी, जैसा कि आप चैंपियन मिल्खा सिंह हाजिर हो देख रहे हो। बस इनको एक ही टारगेट था कि हमें इंडिया की जर्सी पहननी, हमें इंडिया की जर्सी पहननी, और इन्होंने दूसरी रेस जीती। बात करते हैं इनके और आगे की कहानी। तो सरदार मिल्खा सिंह की इस टाइप से इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि अभी पूरी हम आपको सुनाएंगे।
पहली बार एक गिलास दूध के लिए रेस जीती, दूसरी बार में एक नशा सवार हो गया इनको क्या कि हमें इंडिया की जर्सी पहननी है, और उसके बाद में इन्होंने दूसरी रेस जीती कि बस इंडिया की जर्सी पहनी। हुआ क्या, एक बार की बात है, ऑस्ट्रेलिया में रेस होनी थी, शायद आप लोगों को ये कहानी पता होगी। लेकिन इनका देखो, एक चीज आप अपने जीवन में ध्यान रखिए, दो चीज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक होता है मेरे भाई डायरेक्शन, एक क्या होता है डायरेक्शन, और एक होता है डिस्ट्रैक्शन। ये दोनों मेरे भाई एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल अच्छी तरीके से आप समझते होंगे। अगर आपका डायरेक्शन यानी दिशा एकदम दृढ़ संकल्प है कि हमें यही चाहिए, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको। अगर आपका डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है तो आपकी डायरेक्शन कम होगी। जैसे हम लोग फिजिक्स या मैथ में पढ़ते हैं, ए प्रोपोर्शनल 1/b होता है, यानी अगर बी ज्यादा होगा मेरे भाई तो ए कम होगा, बी कम होगा तो ए ज्यादा होता है। वैसे होता है हमारा डायरेक्शन और डिस्ट्रैक्शन। हमें होता क्या है, जब भी हम अगर अपना डायरेक्शन हम लोग भूल जाते हैं कि हमें ये करना ही करना है, तब हमारा डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना। और अगर हमारा डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया तो डायरेक्शन यानी आप जो गोल अचीव करने वाले हो मेरे भाई वो नहीं कर पाओगे। बात इसी वजह से मिल्खा सिंह की करने आए हैं। आज थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा है क्योंकि आपको कुछ सिखाने आए हैं। केवल पढ़ते रहने से कुछ नहीं होता है जब तक हमारा डायरेक्शन नहीं होगा। एक बार की बात है कि सरदार मिल्खा सिंह की रेस थी कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में थी। वहां पर जब ये गए तो शाम को एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां पर जानते हो ऑस्ट्रेलिया में थोड़े सुंदरता ज्यादा है, गोरी गोरी महिलाएं वहां पे। तो हुआ क्या, शाम को बढ़िया इन्होंने पार्टी के और एक गाना नहीं, वो बुलबुल बुलबुल वार्निंग वाला करके गाना था जो आप देख ही रहे होंगे। इस गाने में मौज मस्ती में बियर पे बियर चढ़ती जा रही थी, यानी डिस्ट्रैक्ट हो गए। ध्यान से समझना मेरी बात को। हुआ क्या, पहली बार जब ये ऑस्ट्रेलिया में गए वहां पर रेस होनी थी और वो रेस ये हार गए थे। क्यों हारे थे, मेन रीजन यही, शाम को बढ़िया पार्टी के डिस्ट्रैक्ट हो गए। हमने क्या बताया, जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो आपका डायरेक्शन कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। ये बात आपको समझना पड़ेगा। वही हम लोगों के लाइफ में हो रहा है। अभी बताएंगे कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, किन चीजों से होते हैं और कैसे उसमें सुधार करें। क्लियर। तो इस बात को आपको बड़ी बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया में हारे, लेकिन उनको रियलाइज हो गया कि हमारे कौन सी गलती की वजह से आज हम रेस हारे। उन्होंने अपने आप को थप्पड़े मारी, उन्होंने अपने आप को थप्पड़े मारी और अपने आप को सुधारने का प्रयास किया, यानी एक कसम खाई एक तरह से कि अब हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे किसी भी लड़की के प्रति। ये किसने सोचा, सरदार मिल्खा सिंह ने। और उसके बाद में एक बार की बात है, इंडिया में ये स्विमिंग कर रहे थे, तैर रहे थे, तो इनके पास एक सुंदर सी लड़की आती है। ये कहते हैं सर जी, कहते ये जी आपकी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मुझे परेशानी कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, नमस्कार दीदी हमको माफ कीजिएगा। समझ रहे ना। तो एक बार जब इन्होंने दृढ़ संकल्प बना लिया कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे। और इन्होंने अपना गोल जब जब निर्धारित किया, इन्होंने ढेर सारे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीते, जैसा कि आपको पता होगा। तो उसी तरीके मेरे भाई हमारे जीवन में कुछ चीजें होती हैं कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन का सबसे ज्यादा क्या है इस समय हम लोगों के पास है, सोशल मीडिया। आते हैं समझते हैं कुछ और बातों को। एक ये आप वाक्य देख रहे होंगे सरदार मिल्खा सिंह ने कहा। सरदार मिल्खा सिंह ने देखो दो चार बातें हमें अपने जीवन में उतारनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा था मैं 80 में 77 रेस जीत गया, लेकिन क्रेडिट दूंगा अपने कोच को और इंडियन आर्मी को जिसने मुझे बंदा बनाया है। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि इन्होंने अपने मेंटोर की और अपने कोच की उतनी ही इज्जत की, चाहे जितनी इन्होंने रेसें जीती। इन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं 80 में 77 रेस जीत गया हूं, लेकिन पूरा क्रेडिट मेरे कोच को जाता है। हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या है, कोई भी अध्यापक या माँ बाप, मेंटोर, कोच कोई भी आपको समझाता है, हम लोग थोड़ी देर तो मानते, लेकिन आफ्टर सम टाइम हम लोग उनकी बातों को ध्यान नहीं देते, और यही रीजन है कि हम लोग बर्बाद हो जाते। ब्रूस ली की आपको एक बात याद होगी, यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे। ब्रूस ली को सब लोग जानते होंगे, ये बहुत ही महारथी थे अपने क्षेत्र के, जैसे ये रनिंग के क्षेत्र में थे मिल्खा सिंह। इन्होंने कहा था मुझे उससे डर नहीं लगता है जो 10,000 तरीके से लात मारता है। ध्यान से सुनना, कह रहे हैं मुझे उससे डर नहीं लगता है जो 10,000 तरीके से लात मारता है, लेकिन मुझे डर उससे लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है। क्योंकि इनका कहना था मेरे भाई कि एक ऐसा व्यक्ति जो 10,000 तरीके से लाते चलाता हो मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन अगर एक व्यक्ति
एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है, लेकिन वो जिस जगह मारेगा तो एकदम तोड़ देगा। हम लोगों के जीवन में क्या होता है, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे, पढ़ते होंगे भूल गए। तो क्यों भूलते हो आप? आज दिन तक आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? हम आपसे पूछ रहे ए फॉर, बोलो बोलो, ए फॉर, तुरंत आया एप्पल, आया कि नहीं आया? बी फॉर बॉल, आ से अनार, सी फॉर कैट, का से 99% लोग कबूतर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों नहीं भूले आप दिन तक? आपसे हम जवाब, क्या आपने रिवीजन किया? क्या आपने पिछले 2-3 साल में का से कबूतर रिवीजन किया? नहीं किया। क्या आपने अल्फाबेट रिवीजन किया? नहीं किया। फिर क्यों नहीं भूले अभी तक? रीजन सिर्फ एक ही है मेरे भाई, कि उस चीज को हम लोग 1000 बार प्रैक्टिस किए। जब तक आप किसी चीज को सैकड़ों बार, हजारों बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप जीवन में सफल नहीं होगे, नहीं होगे, नहीं होगे। समझ रहे हो ना? कोच बेहतर होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों के स्टूडेंट लाइफ में या हम लोगों के स्टूडेंट लाइफ में टीचर बेहतर होना चाहिए। मेंटोर एक अच्छा बनाइए अपने जीवन में, जो आपको एकदम बेहतर सलाह दे और आप उसकी बात भी मानो। आजकल हो गया ना, कोई भी टीचर हो या कोई बात बताता है ना, तो आजकल की जो जनरेशन है, हम भी शामिल है उसी में। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे ये क्या बताए, अरे ये तो हमको आता है, अरे ये तो हमको आता है। ये सोच हम लोगों को बर्बाद कर रही है। समझ पा रहे हो ना? ब्रूस ली की ये बात याद रखना, इनको डर उस व्यक्ति से नहीं लगता था जो 10,000 तरीके से लात चलाता है। इनको डर सिर्फ इस बात से लगता था कि एक किक को कोई 10,000 बार प्रैक्टिस करके ना आए। जब तक आप हजारों बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप सफल नहीं हो। हम लोगों की मैथमेटिक्स क्यों वीक रहती है? ज्यादातर हम तो खासतौर पे मैथ ही पढ़ा रहे हैं आपको, कमेंट देखते हैं कि मैथ बेसिक से पढ़ाइए, मैथ बेसिक से पढ़ाइए। जब ग्रुप बी की पढ़ाने लगो तो एनटीपीसी की पढ़ाइए, एनटीपीसी की पढ़ाओ तो एसएससी जीडी की पढ़ाओ, यूपीएसआई की पढ़ाओ। मैथ मेरे भाई अलग अलग नहीं होती है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आपको बस प्रैक्टिस बेहतर करनी होगी। जितनी बेहतर आप प्रैक्टिस करोगे, उतने बेहतर हो जाओगे। सरदार मिल्खा सिंह डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, डिस्ट्रैक्शन की वजह से ऑस्ट्रेलिया में रेस हार गए थे। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, उन्होंने अपने आप को तमाचे मारे कि आज से हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे किसी भी लड़की के प्रति। जिस दिन आप दृढ़ संकल्प ऐसा कर लोगे, उस दिन यकीनन आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करोगे। जैसे सरदार मिल्खा सिंह ने दुनिया में बहुत नाम कमाया। बात क्लियर हुई कि नहीं? समझ रहे हो ना मेरे भाई? तो हर एक चीज को बेहतर तरीके से आप अपने कीजिए। सरदार मिल्खा सिंह से यही शिक्षा मिलती कि उनका एक गोल निर्धारित था। उनका गोल जब निर्धारित हो गया, फिर वो उस गोल के पीछे जाते। पहली बार उन्होंने थोड़ा सा गोल बड़ा भी बनाया। पहले जब ये रनिंग करते थे, शायद आपको इनकी कहानी पता हो, जब सरदार मिल्खा सिंह पहले जब ये रनिंग करते थे तो एक छोटा सा ऐसा मग्घा होता था, इसमें अपना ये पसीना निचोड़ते थे। लेकिन बाद में इन्होंने एक बड़ी सी बाल्टी का इस्तेमाल किया। कि अब हमें इस बाल्टी को निचोड़ निचोड़ के भरना। इनका कोच इतना बेहतर था। एक बार की बात है, जब इन्होंने रेस आ रहे थे जब ये, तब इनके जो कोच थे, इन्होंने एक 45.9 का, ध्यान से रखो, ये टारगेट इनको दिया था 45.9, और इनको पहाड़ों में ले गए दौड़ाने के लिए। I want that paper back. कमर में टायर बांध के दौड़ते थे। सोचो, हम लोग सिंगल प्रैक्टिस करते, वो कमर में टायर बांध के दौड़ते थे, और दौड़ दौड़ कर वो गजब की प्रैक्टिस, गिरते थे, मुंह से खून तक निकलता था, लेकिन दौड़ना बंद नहीं करते थे। क्या आप लोगों ने कभी अपने करियर के प्रति इतनी मेहनत की? ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना। क्या आपने कभी इतनी मेहनत की कि पढ़ते पढ़ते लग रहा हो बस माइंड पागल ही होने वाला है, तब बंद किया हो? क्या आपने इतनी मेहनत की कि सर्दी लग रही है, ठिठुर रहे हो बैठ कर, लेकिन फिर भी आप कुर्सी पर, आप स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हो घंटों? क्या आपने कभी भी 24 घंटे में 12 से 15 घंटे या 10 घंटे लगातार मेहनत की, जैसा वो दौड़ते थे?
नहीं की ना, फिर क्यों आप छोटी छोटी मेहनत में आप इतने बड़े बड़े सपने देख लेते हो कि हमको ये हो जाएगा, हमको वो हो जाएगा। नहीं होगा मेरे भाई। हो सकता है कुछ मेरे भाई लोगों को ये बात बुरी लग जाए, लेकिन जब तक आप अटूट मेहनत नहीं करोगे तब तक आप उतने बेहतर तरीके से रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाओगे जितनी सोच रहे हो। केवल सोचने से, सरदार मिल्खा सिंह अगर हमारे केवल सोचते हैं कि हमें जीतना है, दौड़ते ना कभी हो पाता, कभी नहीं हो पाता मेरे भाई। तो आपको इस 2026 में एक अपने आप से दृढ़ संकल्प करना। अभी 5 बेहतरीन पॉइंट आपको बताएंगे कि आपकी पढ़ाई बेहतर कैसे हो सकती है। थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ी सी कहानी सुनिएगा। सरदार मिल्खा सिंह की वो इंटरेस्टिंग कहानी है। इन्होंने एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी प्रेमिका से वादा किया था कि देखना एक दिन मेरे नाम पे छुट्टी होगी। जैसा तू देखना बीरो, एक दिन तेरे मिल्खा के नाम पे भी छुट्टी हो। उन्होंने क्या कहा कि एक दिन मेरे नाम पर भी हमें भारत में छुट्टी मनाई जाएगी, और इन्होंने वो पूरा किया काम, है ना। तो दृढ़ संकल्प इनका बेहतर था कि जो मतलब ठान लेते थे वो कह के ही रहते थे, प्रैक्टिस इतनी करते थे। और कहा जाता है जब इन्होंने पाकिस्तान में तीसरी रेस के लिए जब इन्होंने डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट हो गए तो काम बर्बाद हो जाएगा, हमें डायरेक्शन निर्धारित करना है। होता क्या है मेरे भाई कि जिस उम्र में हमको गोल निर्धारित करना चाहिए उस उम्र में हम लोग गर्ल स्टेटमेंट को, जिस उम्र में हमें गोल स्टेटमेंट देखना चाहिए उस उम्र में हम लोग गर्ल स्टेटमेंट में ध्यान देते हैं, और यही हमारी ज्यादातर बर्बादी का कारण होता है। इस बात को आई होप आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। हमें गोल स्टेटमेंट की जरूरत है, ना कि गर्ल स्टेटमेंट की। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी भी चीज को आप गलत वे में लीजिए, लेकिन एक बात समझ लो, जब तक आप सफल नहीं होगे तब तक किसी भी व्यक्ति की इज्जत नहीं है, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो। आज हम लोगों की उस उम्र पे पड़ा हुए हैं, हम लोग 20 साल से 25-26 साल तक की उम्र जो मेरे भाई होती है ना, इस उम्र में चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर कामयाब नहीं तो सबसे ज्यादा गरीब भाई होते हैं। इस उम्र में ना तो आप बार बार घर में पैसा मांग सकते हो, बोलो बात सहमत होगी नहीं, ना आप अपनी जरूरतों को बार बार घर में बता सकते हो, क्योंकि खुद से हम लोगों को रियलाइज होने लगता है कि यार इस उम्र में भी हम माँ बाप से पैसे मांग रहे हैं। होता है कि नहीं होता। तो हमें पहले अपने करियर पर फोकस करना होगा बेहतरीन तरीके से। एक बार की बात है, सरदार मिल्खा सिंह पाकिस्तान गए दौड़ने। पाकिस्तान दौड़ने गए तो वहां का जो कोच था इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, भड़का रहा था, नहीं धमकी दे रहा था, कह रहा था हो सकता है कि ये जीवन की तुम्हारी आखिरी रेस हो। क्या कह रहा था? हो सकता है कि ये तुम्हारे जीवन की आखिरी रेस हो। मिल्खा सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे। और डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा था ताकि सरदार मिल्खा सिंह हार जाए। और उन्होंने क्या जवाब दिया आप सुन ही सकते हो। उन्होंने कहा कि मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही। मतलब कहने का, उन्होंने डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास किया और भटकाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा अगर मेरी आखिरी रेस हो सकती है तो आखिरी रेस समझकर मैं दौड़ूंगा। तो वो थे हमारे सरदार मिल्खा सिंह, जो दृढ़ संकल्प कर लेते थे, जो गोल निर्धारित कर लेते थे, वो करके मानते थे। और पाकिस्तान में जब इन्होंने बेहतरीन तरीके से रेस जीती तब वहीं से इनका नाम फ्लाइंग सिख पड़ा। फ्लाइंग सिख नाम जीके-जीएस में पूछा जा सकता है, फ्लाइंग सिख का नाम किस देश से पड़ा? पाकिस्तान से पड़ा। तो वो थे, यानी स्टार्ट हुई कहा दूध के गिलास से और कहां तक बात पहुंच गई गोल्ड मेडल तक, है ना। तो हम लोगों को जो भी स्टार्टिंग करनी है बेहतर तरीके से जीरो लेवल से करनी है। आज अभी तक आप क्या थे, 23 में आपने क्या किया, 24 में आपने किया, 25 में आपने क्या किया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन 26 में मेरे भाई वो बेहतर काम करो जो अभी तक आपने नहीं किया। अब समझते हैं वो 5 बेहतरीन पॉइंट जिससे आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कैसे बना सकते हो, आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सकते हो। उन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये 5 पॉइंट अपने कॉपी में नोट कर लीजिए बेहतर तरीके से, और इनको हर एक हफ्ते में आपको देखना जरूर है कि इसके अनुसार आप चल रहे हो कि नहीं। पहला पॉइंट समझते हैं यहाँ पर मेरे भाई, ध्यान से आप भी समझना। पहला पॉइंट लिखा हुआ है 15 मिनट फॉर सोशल मीडिया। केवल आपको 15 मिनट सोशल मीडिया पे बिताने, चाहे आप इंस्टाग्राम पे रील देखो, चाहे आप यूट्यूब पे देखो, चाहे आप फेसबुक देखो, केवल 15 मिनट। 15 मिनट नहीं, अगर मन भर रहा है तो 30 मिनट कर लीजिए, लेकिन मेरे भाई इससे ज्यादा नहीं तो फिर इन बातों को कोई मतलब नहीं रहेगा। केवल 15 मिनट से 30 मिनट आपको सोशल मीडिया यूज करना है, जो भी आपको मौज मस्ती देखनी है उसमें। दूसरा पॉइंट, आफ्टर 8 PM नो फोन यूज। 8 बजे के बाद कसम खा लो मेरे भाई फोन नहीं उठाना है। 8 बजे के बाद फोन यूज नहीं करना है, चाहे वो रील्स देखना हो, चाहे वो यूट्यूब कुछ भी देखना हो। ध्यान से समझते चलो, 8 बजे के बाद तुम्हें सिर्फ कॉपी किताबों से पढ़ना है।
तीसरा पॉइंट है मिनिमम 10 आवर्स स्टडी, कम से कम 24 घंटे में 10 घंटे पढ़ाई करो। 10 घंटे पढ़ाई कैसे करनी वो हम बताएंगे। 24 घंटे में जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, या जो गांव में देखो होता है कुछ ना कुछ काम होता है, जो लोग गांव से रिलेटेड होंगे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों का जो फैमिली वर्क होता है वो बना रहता है, लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं या लाइब्रेरी ज्वाइन की 10 घंटे बहुत ही आसान पढ़ना। उसके बाद आप यूज डीएनडी मोड इन मोबाइल, आपको डीएनडी समझ गए वो डू नॉट डिस्टर्ब, आपको अपने फोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड का यूज करना है। ये कंपनियां जो डू नॉट डिस्टर्ब या फ्लाइट मोड का ऑप्शन दे रही है क्यों दे रही है, तो उनका यूज तो करो मेरे भाई। और पांचवा पॉइंट होता है एरोप्लेन मोड डिसिप्लिन, इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझो। जो मेरे भाई और बहन, जो मेरे भाई लोग घर से बाहर रह रहे हैं, घर से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को घर वालों को तो पता ही होगा कि कितने से कितने टाइम तक बिजी रहते हो। आपको घर वालों की याद आती, मम्मी की याद आती, पापा की याद आती, फैमिली में किसी से बात करनी हो बात कर लीजिए। उसके बाद आपके जीवन में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका करियर इंपॉर्टेंट है। फिर से सुन लीजिए, आपके जीवन में फैमिली के बाद कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका करियर इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आप क्या करो, फ्लाइट मोड का ऑप्शन जो होता है उसको क्लिक कर लो, फोन डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब कुछ लोगों के मन में ढेर सारे प्रश्न आ रहे होंगे, हम तो ऑनलाइन पढ़ाई करते फिर कैसे करेंगे। तो एक बात समझो, ऑनलाइन पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है उसको आज बेहतर तरीके से थोड़ा सा समझ लीजिए। ऑनलाइन पढ़ाई का तरीका होता है भाई साहब, जो भी आप पैकेज लिए हो, बैच लिए हो, चाहे जैसे पढ़ते हो, आप ध्यान से सुनना है एक बात को। एक आप जब भी पढ़ते हो, अच्छा कुछ लोग तो ऐसे पढ़ते होंगे सिर्फ ऐसे स्क्रीन देखते रहते होंगे, केवल स्क्रीन देखने से बिना लिखे बिना नोट्स बनाए अगर आप पढ़ाई करो तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। समझो ध्यान से, जब भी आप पढ़ने बैठो, हम कह रहे हैं 7 से 8 घंटे पढ़ने बैठते हो, तो जब भी आप मेरे भाई पढ़ने बैठो, ध्यान से समझो, जब भी आप पढ़ने बैठो तो उसका प्रॉपर नोट्स बनाओ। क्या करना है आपको, उसका प्रॉपर नोट्स बनाना है। किसका, जो भी चीजें, जो भी क्लासे आप पढ़ रहे हो। उसके बाद समझो, वो नोट्स बनाकर आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितने घंटे ऑनलाइन पढ़ते हो बेहतर नोट्स बनाओ। और जब आप फ्लाइट मोड फोन में लगाओ तो फोन से आपको मतलब कुछ नहीं, फिर वही नोट्स का आपको रिवीजन करना है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। हम लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ना खराब नहीं है, लेकिन केवल ऑनलाइन पढ़ना बेटा खराब होता है। केवल ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो हमेशा आप तकलीफ में रहोगे। चाहे आप 4 घंटे पढ़ो चाहे 5 घंटे पढ़ो, पहले आप बेहतर नोट्स बनाओ, फिर वही नोट्स जब तक एकदम रट्टा ना मार लो। अभी क्या दूसरी की बात बताई थी हमने कि एक व्यक्ति 10,000 तरीके से लात चलाता, उससे डर नहीं लगता था उनको, लेकिन एक व्यक्ति 10,000 प्रैक्टिस कर लेता है एक ही किक को, तो फिर उससे डर लगता था। वही चीज आपको करनी है, जो नोट्स बनाओ उसको कम से कम 10 बार, 10,000 नहीं बोल रहे हैं, कम से कम उसका 10 बार रिवीजन करो जब तक माइंड में सेट ना हो जाए। यकीन मानो, जैसे आप अल्फाबेट याद है ना, जीवन में अगर भूल गए, सबसे ज्यादा दिक्कत जीके जीएस में होती होगी, कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती, क्यों आप भूल रहे हो इनको। हम लोग गलती के, अच्छा बचपना याद होगा आपको, बचपन में कैसी चीजें रटवाई जाती थी, 100 बार वही चीजें मम्मी पापा बचपन में जब हम लोग घर में पढ़ाते थे या प्राइमरी के जो टीचर्स हमारे होते थे, एक एक चीज को 100 बार रटाते थे। यही कारण है माइंड में सेट हो गया, आज दिन तक मेरे भाई नहीं बोले, और यहाँ पर हम वही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। होता क्या है, ऑनलाइन क्लास भी पढ़ लिया, मजा आ गया, अच्छा लगने लगता है, लेकिन वो माइंड में टिकने वाला नहीं है। आपको प्रैक्टिस कम से कम 10 बार करनी पड़ेगी। डेली का नियम बना लो, 5 से 6 घंटे अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, 5 से 6 घंटे ऑनलाइन पढ़ो, उसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, फिर वही 5 से 6 घंटे आप जो आप नोट्स बनाए हो ना उसका रिवीजन करो। और यही आपको करना है मंडे टू सैटरडे तक। कब करना है, मंडे टू सैटरडे तक। आप यकीन मानो आने वाले समय में बहुत ही बेहतर रिजल्ट होने वाला है। इस 2026 में अपने आप से वादा करो कि जिस प्रकार सरदार मिल्खा सिंह डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा हम लोगों को परेशान करने वाली जो चीजें हैं ना, आप देख रहे होगे व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, यही सब तो हमको बर्बाद कर रहे हैं। हम ज्यादातर अपना, तभी तो बोला हमने, मात्र 15 से 30 मिनट आपको सोशल मीडिया यूज करना है, 4 से 5 घंटे आपको ऑनलाइन पढ़ के बेहतर नोट्स बनाना है। चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे किसी एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो, या किसी व्यक्ति का पैकेज लेकर पढ़ रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप बेहतर तरीके से पढ़कर नोट्स बनाइए। वही नोट्स को जब कम से कम 10 बार रिवीजन कीजिए, 10 बार रट्टा मारिए, जब तक आपके माइंड में एकदम बेहतर तरीके से चीजें सेट ना हो जाए, तब आप उसका पीछा मत छोड़िए। फिर दूसरे दिन यही आपको रूटीन बनाना है, फिर तीसरे दिन यही आपको रूटीन बनाना है, डेली का डेली यही करते रहो। यकीन मानो इतना बेहतर रिजल्ट 2026 में होगा। देख रहे होगे ढेर सारी भर्तियां लगी हुई हैं, तो एसएससी जीडी भी है, आरआरबी ग्रुप डी भी आ गई, बाकी सीजीएल सीएचएसएल तो हर साल आते हैं, आपको पता ही होगा। यानी आने वाले समय में बहुत ढेर सारी नौकरियां, तो वही चीजें आपको बेहतर तरीके से समझनी होंगी।
अगर आप इन सब चीजों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होगे मेरे भाई, तो आने वाला 2026 आप एक छोटी सी कहानी सीख लीजिए। आप हमारी बात मनवा लीजिए, लेकिन जो मिल्खा सिंह के बारे में हमने 2-4 बातें बताई हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए क्या ये वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पा रहा है। और अब हमारे बीच में ये मिल्खा सिंह नहीं है, तो सब लोग कमेंट बॉक्स में RIP रिप लिख के जरूर भेजिएगा। जो लोग भी उनको याद कर रहे हैं, जो लोग दिल से उनको चाहते थे, जो लोग दिल से उनको याद कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए मेरे भाई। और एक खास बात, और इसी तरीके सरदार मिल्खा सिंह संघर्ष करते हुए 18 जून 2021 को दुनिया से अलविदा कह के 91 की उम्र में, 91 साल की उम्र में दुनिया से अलविदा कह गए वो। और हम लोगों को, बेशक वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन हम लोगों के दिल में हमेशा राज करेंगे सरदार मिल्खा सिंह, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एक बहुत ही बेहतर लेवल पर। तो उन सब चीज़ों को बड़ी ध्यान में रखते हुए केवल किसी भी व्यक्ति को लाइक करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है मेरे भाई, उनको फॉलो भी करना चाहिए। लाइक करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस भी व्यक्ति से आप इंस्पायर्ड हुए हो। दूसरी एक खास बात, इन्होंने क्या कहा था, जितनी भी मैं 80 में से 77 रेसें जीता हूँ, 80 में से 77 रेसों का क्रेडिट किसको देता हूँ, मेंटोर पे। हमारे जीवन में मेंटोर का होना बहुत जरूरी मेरे भाई। अगर आप टीचर्स की, माँ बाप की, और जो भी आपको सलाह दे रहा है बेहतर लगे आपको, तो वो जरूर माननी चाहिए, और आप उसकी बात मान के चलोगे तो बहुत बेहतर हो जाओगे। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, वहीं से वीडियो को उसके बाद एंड करते हैं। एक कहानी थी एक गाय और एक शेर की। होता क्या है, एक गाय रास्ते में जा रही होती, शेर देख लेता है, शेर गाय को दौड़ा लेता है। दौड़ते 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 थोड़े समय बाद, आफ्टर सम टाइम, गाय क्या होती, दलदल में जाके फंस जाती। दलदल होता है वहां पर। उसके बाद धीरे 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 शेर भी पीछे लगा होता है। तो दलदल में जाकर जैसे गाय फंस जाती है, पीछे शेर दौड़ रहा होता है, शेर भी दलदल में फंस जाता है। अब होता क्या है मेरे भाई, जब दोनों दलदल में फंस जाते हैं तो गाय पीछे मुड़ के देखती है और शेर से कहती है, क्या तुम्हारा कोई मालिक है, क्या तुम्हारा कोई मालिक है। शेर कहता है, अपन साला जंगल का राजा, मेरा कौन मालिक होएगा ना, मैं खुद का राजा हूं, मेरा कोई मालिक नहीं है। और जैसे ही शेर बोलता है कि मेरा कोई मालिक नहीं है, गाय मुस्कुराने लगती है। मुस्कुराने की वजह क्या थी, गाय कह रही थी, तुम्हारा कोई मालिक नहीं, तभी आज तुम यहीं दलदल में फंसकर मर जाओगे, और मेरा मालिक मुझे लाठी लेकर ढूंढते हुए आ रहा होगा और मुझे निकाल के ले जाएगा। तो हमारे जीवन में मालिक का होना बहुत जरूरी है। मालिक के रूप में वो आपको मेंटोर हो सकते हैं, आप अपने माँ बाप को, आप अपने टीचर को, किसको भी मानते हो। हमारे लाइफ में अगर किसी की भी छत्र छाया नहीं है, कोई भी हमारे जीवन में सलाहकार नहीं, मेंटोर नहीं मानते हो, आप अपने राजा हो जैसे शेर था, तो आने वाले समय में आप कहीं के नहीं रहोगे। क्लियर। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। फिर से एक बार आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। सभी लोग अपनी जान झोंक दीजिए 2026 में अपने सपने पूरे करने के लिए। यकीनन ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ बेहतर ही बेहतर होगा, लेकिन आपको अपनी जान झोंकनी पड़ेगी, आपको अपने तरीके बदलने होंगे, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा, आपको अपने डायरेक्शन एकदम क्लियर रखनी होगी कि हमें यह करना है। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। और एक खास बात, जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल पर आप देख रहे होंगे एसएससी जीडी की मैथमेटिक्स की स्पेशल 10 कदम सीरीज चलाई जा रही है। 10 कदम के नाम की जो प्लेलिस्ट बनी है, एक तरफ से आप वीडियो विजिट कीजिए, यकीनन मैथ में बेहतर करके आओगे। यूपीएसआई की मैथमेटिक्स अलग पढ़ाई जा रही है, और ग्रुप डी के अभी तक एग्जाम चल रहे थे, अभी हाफ जनवरी तक चलेंगे, सभी लोगों को पता है। 5 का पिटारा नाम की एक सीरीज बनाई थी हमने, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन हर एक चैप्टर वाइज प्रोवाइड करा रहे हैं। 5 के पिटारे की सीरीज आप देख लो, फिर से एक बार समझ लीजिए, अलग अलग नहीं। अब आप मिल्खा सिंह से ही समझिए, अगर वो 100 मीटर की रेस में जाएंगे तो क्या अलग तैयारी करेंगे, 200 मीटर की जाएंगे तो अलग करेंगे, 500 मीटर वाले में जाएंगे तो अलग करेंगे, नहीं ना। वैसे हमारे वैसा पढ़ाई होती है, चाहे वो मैथ हो चाहे जीएस हो। हर एक एग्जाम के लिए अलग से मत कोर्स खरीदिए, अलग से मत किताबें खरीदिए, आप बेहतर से उस सब्जेक्ट को पढ़िए। अगर आपको मैथ बेहतर करनी है तो मैथ बेहतर करो, एग्जाम कोई भी हो आप क्वालिफाई करोगे कि नहीं। तो इन सब चीजों को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा आपको। 5 की पिटारे की सीरीज एक तरफ से मेरे भाई विजिट कर लीजिए, यकीनन एनटीपीसी ग्रुप डी एकदम कहते हैं ना झंडा गाड़ के आओगे आप। पूरे एक बार प्लेलिस्ट देखोगे, 5 ही क्वेश्चन, छोटे छोटे वीडियो बेहतर तरीके से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और सुपर ट्रिक सिखाई जा सके। उसी प्रकार एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है 10 कदम की सीरीज में पूरे प्रोवाइड करा देंगे एसएससी जीडी के लिए। यूपीएसआई की बेसिक से प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज हम लोग बना रहे हैं, चाहे एवरेज हो गया, अलग हो गया, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम अलग हो गया, नंबर सिस्टम अलग हो गया, 17 से 18 लेक्चर नंबर सिस्टम के। तो इन सब चीजों को बड़े ध्यान से आप चैनल पर जाकर विजिट करते हैं। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत जाने की। सबको एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।